बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 8 उर्दू कुदरती अफ़ात की मशक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसकी रीडिंग की और साथ में मुश्किल अल्फाज के मैंने किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम इसकी मशक को डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो मशक के अंदर मेरे पास कुछ सवालात है, मतदर्जा ज़ैल सवालात के अपने मुख्तसर जवाब देने हैं। तो इन क्वेश्चन आंसर को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल जी, कुदरती आफत किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली ऐसी नागहानी आफत जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, कुदरती आफत कहलाती है। पहले कौन सी बीमारियां मुहल्लक हुआ करती थी? पहले ताउन, हैजे और मलेरिया जैसी बीमारियां मुहल्लक हुआ करती थी। क्या आजकल ताउन की बीमारी मौजूद है? नहीं, आजकल ताउन की बीमारी मौजूद नहीं है। जल्जले से क्या होता है? जल्जले से जानी और माली नुकसान होता है। कई कई मंजिला इमारतें आने वाहद में मलबे का ढेर बन जाती है। इस मलबे से जख्मियों और जिंदा बचाने वाले इंसानों का निकालना नामुमकिन हो जाता है। इंसान को निकाल भी लिया जाए तो इमारत के मलबे को उठाना और उसके बाद नई इमारतें तमीर करना महीनों या बरसों में मुमकिन होता है। सबसे ज्यादा शदीद का जल्जला कब और कहाँ आया? इसकी शिद्दत क्या थी? सबसे ज्यादा शिद्दत का जल्जला 1960 में चिली में आया। इसकी शिद्दत 9.6 थी। कोयटा के जल्जले में कितने अफराद हलाक और जख्मी हुए? कोयटा के जल्जले में 60,000 के करीब अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। 18 अक्टूबर 2005 के दिन मुजफ्फराबाद में क्या हुआ था? 8 अक्टूबर 2005 के दिन मुजफ्फराबाद में क्या हुआ था? 8 अक्टूबर 2005 के दिन मुजफ्फराबाद और मलहका इलाकों में 6 शिद्दत का जल्जला आया, जिसकी वजह से 90,000 के करीब लोग मौत के मुंह में चले गए, जबकि 75,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सैलाब किस तरह नुकसान पहुंचाता है? सैलाब की वजह से हजारों इंसान और जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं, मकानात ढह जाते हैं, गाड़ियां सैलाब के पानी में बह जाती है और फसलें तबाह बर्बाद हो जाती है। सैलाब के बायस सड़कें टूट जाती है और पुल सैलाबी रेलों में बह जाते हैं। नेक्स्ट तफसीली सवाल है, जल्जले ज्यादा नुकसानदा है या सैलाब? दलाइल से जवाब दें। जल्जले ज्यादा नुकसानदा है। इसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हजारों इंसान मौत का शिकार हो चुके हैं। जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान अलग होता है। कई कई मंजिला इमारतें आने बाद में मलबे का ढेर बन जाते हैं। इस मलबे से जख्मियों और जिंदा बच जाने वाले इंसानों को निकालना नामुमकिन हो जाता है। इंसानों को निकाल भी लिया जाए तो इमारतों के मलबे को उठाना और उसके बाद नई इमारतें तमीर करना महीनों या बरसों में मुमकिन हो पाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा शदीद जल्जला 1960 में चिली में आया। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 9.6 थी। हलाकतों के लिहाज से दुनिया का बदतरीन जल्जला 1556 में चीन के दो सूबों शानशुई और शानजई में आया था। एक अंदाजे के मुताबिक इन दोनों सूबों में 60% आबादी मौत के मुंह में चली गई। इस जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 8 थी। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में शहर कोटा में बरसगीर की तारीख का बदतरीन जल्जला आया। 31 मई 1935 में आने वाले इस जल्जले ने वो तबाही मचाई कि अल इमानुल हफीज 7.7 शिद्दत के इस जिलजिले की वजह से 60,000 के करीब अफराद मौत के मुंह में चले गए और 60% से ज्यादा इमारत मलबे का ढेर बन गई। 8 अक्टूबर 2005 को आज़ाद कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद और मलक्का इलाकों में 7.6 शिद्दत का जल्जला आया, जिसकी वजह से 90,000 के करीब लोग मौत के मुंह में चले गए, जबकि 75,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। अब देखिए, अगर हम रीडिंग को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये सारा कुछ हम अपने लफ्जों के अंदर लिख देते हैं। सैलाब की तबाहकारी को किस तरह कम किया जा सकता है? सैलाब ऐसी कुदरती आफत है जिससे बचाव मुमकिन है। सैलाब की ज्यादातर वजह में बारिश या ग्लेशियर्स का पिघलना होता है। अगर हम दरियाओं के रस्से में डैम या बैराज बना लें, सैलाब के फालतू पानी का रुख ऐसे इलाकों की तरफ मोड़ दें जो बंजर या सहराई है, तो सैलाब की तबाहकारी को फायदे में बदला जा सकता है। डैम में जखीरा शुदा पानी से बिजली बनाई जा सकती है, जबकि डैम और बैराज का पानी जरूरत पड़ने पर दरियाओं और नहरों में डालकर पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट मेरे पास दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। एक वबा का नाम है मलेरिया, नागहानी आफत है जलजला, जानी और माली नुकसान होता है जलजले से। चिली में सबसे ज्यादा शदीद जलजला आया 1960 में। 1556 के जलजले में चीन के दो सूबों की आबादी हलाक हो गई, तकरीबन है वो 60%। कोयटा में बदतरीन जलजला आया 1935 में। 2005 में मुजफ्फराबाद में जल्जले में हलाक लोग हुए वो थे वह 90,000। किस मुल्क में जल्जला प्रूफ इमारतें बनाई गई? तो वो है जी जापान। नेक्स्ट लफ्जों का खेल है। वाहद अल्फाज की जमा और जमा के वाहद आपने लिखने हैं।
वाहद के अंदर नुकसान तो जमा आएगी नुकसानात, अमारत अमारात, मकान मकानात, बुखार बुखारात, हादसा हादसे, इजाद इजादात, फायदा फायदे, हिवान हिवानात, आफत आफात, कलमा कलमात। ऐसे मैंने अल्फाज मुतजाद आपने लिखने हैं। अल्फाज तरक्की, मुतजाद तंजली, इंसान हिवान, कबल बाद, इलाज ला इलाज, बीमारी तंदरस्ती, मुमकिन नामुमकिन। नेक्स्ट तख्लीकी लिखाई है जी, सैलाब के नुकसान के अनवान पर मुफस्सल मजमून तहरीर करें। सैलाब की तबाहकारियाँ अपना असर ज़रूर छोड़कर जाती है। कहने के तो सैलाब है, मगर सैलाब हमेशा तबाही मचा कर ही जाता है, कोई खैर गुजार कर नहीं जाता। ये आना फाना बेखबरी में आकर बादशाह को फकीर कर जाता है और ख़ानदान के चंद अफराद की जान भी ले जाता है। सैलाब की जर्द में आकर कोई चीज़ नहीं बचती, ख्वाह ज़मीन हो, मकान हो, जानवर हो या इंसान। सैलाब की वजह से हज़ारों इंसान और जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं, मकानात ढह जाते हैं, गाड़ियाँ सैलाब में बह जाती हैं, फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, गरीब किसानों की फसलें और बागात तबाह हो जाते हैं, उनके मकान गिर जाते हैं, मवेशी और घर का साजो सामान सैलाब में बह जाता है। सैलाब के बाईस सड़कें टूट जाती है, पुल सैलाबी रेलों में बह जाते हैं, गर्ज सैलाब नाकाबिले तलाफी नुकसान करके जाता है। जैसे मेरे पास सोच और बताए कुछ क्वेश्चन है, हम कुदरती आफात से खुद को कैसे महफूज कर सकते हैं। मुनासिब मनसूबाबंदी के तहत हिफाजती इक़दाम करके हम कुदरती आफात से खुद को महफूज रख सकते हैं। कुदरती आफात से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली ऐसे नागहानी आफात जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, कुदरती आफात कहलाती है, जैसे कि जलजले, सैलाब, तूफान और आतिश फ़िज़ा वगैरह। नागहानी आफत क्या करती है? नागहानी आफत इंसान को सफ़ हस्ती से मिटा देती है। बीमारियों का इलाज कैसे मुमकिन है? साइंस की तरक्की की बदौलत बीमारियों का इलाज मुमकिन है। क्या ज़लज़ला कुदरती आफत है? जी हाँ, ज़लज़ला कुदरती आफत है। कोयटा में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत कितनी थी? तो वह जी 7.7। क्या हम सैलाब का पहले से पता चला सकते हैं? नहीं, हमें सैलाब का पहले से पता नहीं चल सकता, ये अचानक आता है। 2010 के सैलाब ने क्या किया? 2010 में आने वाले शदीद सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को मुतासर किया। चारों सूबों में से कोई सूबा ऐसा ना था जिसे तबाही का सामना ना करना पड़ा। इस सैलाब की वजह से हज़ारों लोग जान की बाजी हार गए। जी, तो ये थी मेरे पास कुदरती आफात की मशक।